तो चलिए पैरेलल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज समझ में आ गया अच्छे से तो पैरेलल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीरीज समझाना था मेन, पैरेलल तो समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, जब हमको सर्किट के अंदर दो पॉइंट है कि हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको सर्किट के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को घटाना हो। ठीक, ओवरऑल रेजिस्टेंस को मतलब टू डिक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जब हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस घटाना होगा किसी भी सर्किट में, तब हम इसको यूज करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को। ठीक, मेनली जो घर वर में यूज होता है, अभी मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ यूज है इसका, सीरीज का भी कहाँ यूज है, पैरेलल का भी कहाँ यूज है। तो आप वेट कीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कब हम इसका यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जब हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो, घटाना हो। मतलब क्या करना हो, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, करंट को इंक्रीज करना हो। अगर जब हमको करंट को इंक्रीज करना हो और ओवरऑल रेजिस्टेंस को घटाना हो, तब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। पहले इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं कि डेरिवेशन इसका कैसे है। तो चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है वैसे ही सेम। अब देखिए पैरेलल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू समझ लीजिए, वायर के थ्रू। देखिए पैरेलल का मतलब ये होता है कि कोई भी दो पॉइंट को हम फिक्स कर लेते हैं और उन्हीं दो पॉइंट पे सारे रेजिस्टर को लगा देते हैं। ठीक, उन्हीं दो पॉइंट को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये और ये पॉइंट, मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इन्हीं दो पॉइंट पे मैं इस वाले रेजिस्टेंस को भी लगाऊंगा। ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट पे मैं इन्हीं वाले रेजिस्टेंस को लगाऊंगा और इस वाले रेजिस्टेंस को भी इन्हीं दो पॉइंट पे लगाऊंगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो मतलब कोई भी दो पॉइंट हम दो पॉइंट को क्या कर देंगे, कनेक्ट आपस में। देखिए जैसे ये और ये आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों एंड को एंड टू एंड यहाँ पर नहीं कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। केवल दो ही पॉइंट रहेगा उसमें, केवल दो ही पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। और भी जितने भी हमको कंडक्टर लगाने होंगे, जितने भी रेजिस्टर्स लगाने होंगे, इन्हीं दो पॉइंट से उनका कनेक्शन हम देंगे। जैसे और भी लगाए तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर और भी लगाए तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। भले ही वायर हमको बढ़ाना पड़े, लेकिन हम कनेक्ट करेंगे ऐसे ही। मतलब इन्हीं दो पॉइंट पे ही हम मेंस की सप्लाई देंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल हल्का फुल्का दिख रहा होगा आपको पैरेलल। ठीक, पैरेलल नहीं भी दिखेगा, लेकिन फिर भी क्या है, इसको कहेंगे कि पैरेलल कनेक्शन है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पैरेलल कनेक्शन क्या है, कैसा किस टाइप का दिखता है। तो इसको बना के देखते हैं सर्किट डायग्राम के थ्रू। सर्किट बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस को मान लेते हैं ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस को मान लेते हैं ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस को मान लेते हैं ऐसे लगा है। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, अब मेरी जो दो पॉइंट है वो कौन सा, ए और बी। ठीक, और ये मान लेते हैं इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मैंने, तो इसमें आई जा रहा है करंट। ठीक, तो अब देखिए क्या मतलब है यहाँ पर। अब देखिए जो भी कंडक्टर होता है, किसी भी दो पॉइंट को, कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी रेजिस्टेंस, उसका दो पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लगाते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया है, देखिए दो पॉइंट को कंसीडर किया, ये और ये पॉइंट। इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी को लगा दिया है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा देते हैं, मैं घुमा के लगाया हूँ कि आपको अच्छे से कंपेरिजन दिख पाए, मतलब सेपरेशन के थ्रू आपको अच्छे से एरिया मिल पाए देखने का। तो मैं चाहे तो ऐसे भी लगा सकता था, लेकिन मैं ऐसे किया हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पूरे क्या नाम है, रेजिस्टेंस का कैसे मैंने कनेक्ट किया, सब पैरेलल लगा हुआ है। फिर उसके दो पॉइंट के थ्रू मैंने एक बैटरी को लगा दिया है। ठीक, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखिए आप कि हर जितने भी रजिस्टर्स हैं, सब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप खुद सोचिए, ध्यान लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए कैसे,
यही 2 पॉइंट है। अब इन्हीं 2 पॉइंट पे मैंने लगा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस को, इन्हीं 2 पॉइंट पे लगा दिया। अब देखिए इन्हीं 2 पॉइंट से ये वाला रेजिस्टर भी कनेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला R3 भी कनेक्टेड है, R2 भी कनेक्टेड है, R1 भी कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से, इन्हीं 2 पॉइंट से ही सारे जितने भी रेजिस्टर्स हैं सब कनेक्टेड है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सबका सेम होगा, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, कि कोई भी हम 2 पॉइंट लेते हैं, अगर उसके बीच में लगा देते हैं हम बैटरी को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने वाले सोर्स को, तो फिर हम इसका मेज़र करते हैं। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम वो मेज़र करें, मतलब वोल्ट मीटर लगा दें, यहाँ पर लगा के वोल्ट मीटर लगा दें, तो कितना बताएगा हमको? जितना सब में है, सब में अलग अलग मेज़र करने से अच्छा है कि इसी में मेज़र कर लो, पूरे सर्किट का बता देगा। तो पूरे सर्किट में मैंने कितना लगाया V, मतलब सब का कितना होगा, सभी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। ठीक, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा सब में, मतलब कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसी पॉइंट से सारे कंडक्टर कनेक्टेड है, और उन्हीं पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया है मेन V को। तो V कहाँ अलग अलग है इसमें? V तो सब में सेम ही है। इस पॉइंट से मैंने V को कनेक्ट किया है, और इस पॉइंट पे ही सारे कंडक्टर्स हैं, देखिए ध्यान से। तो V क्या हो गया? सब में सेम। लेकिन I देखिए, अभी इस कंडीशन में I मतलब करंट, I तो यहाँ तक देखिए फ्लो कर रहा है, I यहाँ तक फ्लो कर रहा है I। ठीक, अब देखिए इसको समझने से पहले, I को समझने से पहले पानी वाला केस समझ लीजिए, जो मैंने पानी वाला सीरीज में बनाया था। तो पानी वाला इसमें भी समझ लीजिए। समझिए एक नाला है, ठीक, मैंने यहाँ से नाले को तोड़ा, यहाँ से दूसरा नाला ले गया, ठीक, यहाँ से दूसरा नाला ले गया, फिर यहाँ से नाले को तोड़ा, यहाँ से तीसरा नाला ले गया, यहाँ से चौथा नाला ले गया, ठीक, फिर यही चीज़ यहाँ पर ले गया वापस, फिर यहाँ पर तीनों का कनेक्शन कर दिया, इस नाले का तीनों का कनेक्शन कर दिया। और ये नाला यहाँ से खुला, यहाँ से पानी जा रहा है, और ये नाला भी यहाँ से खुला है। ठीक है, और ये नाला यहाँ से बह के आ रहा है लास्ट में। अब देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये नाले वाले से आपको अच्छे से करंट का कंसेप्ट पता चलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से 100 लीटर पानी डाल रहा हूँ, ठीक, 100 लीटर पानी डाल रहा हूँ, एक टंकी पानी डाल रहा हूँ 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर कोई टंकी है, मैं वहाँ से लाया, यहाँ पानी डाल दिया। तो पानी क्या करेगा? यहाँ पर आएगा, फ्लो करेगा पानी, यहाँ से आएगा। अब कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, पूरा पानी यहाँ या फिर पूरा पानी यहाँ तो जाएगा नहीं। ठीक, अब यहाँ से जो पानी आएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा। ठीक, मतलब इस वाले पानी में से इन दोनों में बट गया, फिर ये वाला पानी में से ये वाला पानी तो पूरा चला जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये वाला पानी क्या किया? यहाँ पर आ गया। इस वाले पानी में जो 2 पानी बटा था, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, तो इस वाले पानी यहाँ आ गया, और ये वाला पानी यहाँ आ गया, और ये वाला पानी तो जा ही रहा है जो स्टार्टिंग में ही बढ़ गया था। फिर ये वाला पानी इधर आया, अब ये वाला पानी देखिए इसमें जाके मिल गया इस वाले पानी से, ठीक है, तो पानी अब ज़्यादा हो गया। और ये वाला पानी क्या किया? यहाँ से आया, फिर यहाँ पर देखिए मिल गया। अब ये तीनों पानी मिलने के बाद कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक, अब मान के चलिए यहाँ पर 1000 लीटर मैंने पानी डाला, मान लेते हैं यहाँ पर गया 500 लीटर पानी इस वाले में, यहाँ पर आया 500 लीटर पानी, क्योंकि पानी तो वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तो पानी यहाँ 500 लीटर चल गया, यहाँ 2 भागों में बटेगा, तो यहाँ 500 चाहिए, यहाँ 500 चला गया, मान लीजिए आधा आधा मैंने कंसिडर किया। अब इस 500 में से फिर कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ, मान लेते हैं यहाँ पर चला गया 300 लीटर, और यहाँ चला गया 200 लीटर पानी। ठीक है, तो अब 200 लीटर ये पानी जा रहा है यहाँ पर, 300 लीटर यहाँ और 500 लीटर यहाँ, ये 500 गया, 500 गया, 500 गया, यहाँ पर आया 500, फिर ये आया 300, फिर ये जो पानी गया यहाँ पर, ये क्या हो गया? 800 लीटर पानी। पानी से अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर ये वाला पानी क्या है? 200 लीटर, 200 लीटर यहाँ पर आया, यहाँ से कितना आ रहा है? 800 लीटर, तो यहाँ पर पानी कितना हो गया? इस वाले पॉइंट पर यहाँ पानी हो गया 1000 लीटर। 1000 लीटर में जितना स्टार्टिंग में था उतना ही, ये 1000 लीटर है। ठीक, फिर ये वाला पानी कितना आया? 1000 लीटर। 1000 लीटर मैं जितना स्टार्टिंग मैंने पानी दिया था, लास्ट में भी उतना ही पानी मिला। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा पानी का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पर समझिए कि ये आई है। ठीक, यहाँ पर आई आया यहाँ तक, तो आई आया यहाँ तक। ठीक, यहाँ से आई क्या क्या बढ़ गया, तो ये मान लेते हैं I1 हो गया, और ये मान लेते हैं I2 हो गया। I2 यहाँ पर है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब इस I1 से
फिर से यहाँ पर I1 बट गया, तो मतलब यहाँ पर हो गया I3 और यहाँ हो गया I4। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक हो रहा होगा, इसमें I3 I4 तक चला गया। ठीक, लेकिन पानी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए पानी वाले कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं। पानी वाले कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग में I निकला, मेन स्टार्टिंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जितना करंट निकला वो I निकला, मैंने माना है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट से आने के बाद इसको 3 रास्ता मिल गया, मतलब जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ जाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद इसको 3 रास्ता मिल गया, एक यहाँ मिल गया, मान लेते हैं I1, एक यहाँ मिल गया, मान लेते हैं I2, और एक यहाँ मिल गया I3। ठीक है, ये वायर कोई नहीं है, यहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया है, ये वायर नहीं है। और कहीं भी होता तो और कहीं भी चला जाता, मतलब I4 हो जाता, फिर और कहीं होता I5 हो जाता, और भी ज़्यादा होता I6, ऐसे करके चाहे जितने होते तो सब में बट जाता करंट। ठीक, तो I यहाँ पर आया, फिर सब में बट गया। अब देखिए यहाँ पर आया I1, यहाँ पर आया I2, यहाँ पर आया I3। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तीनों जाके मिल गए एक पॉइंट पर। मैंने जैसे पानी बताया, यहाँ से निकला 200, यहाँ से निकला 300, यहाँ निकला 500, सब आके मिल गया। अब ये क्या हो गया, 1000 लीटर। 1000 लीटर मतलब टोटल वाला करंट, टोटल करंट जितना मैंने दिया सब यहाँ बट गया, फिर आके वापस यहाँ मिल गया। तो वापस कितना हो गया, I, जो जितना स्टार्टिंग में मैंने दिया था उतना ही लास्ट में आ गया। लास्ट में कितना हो गया, I। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा आपको। अब चलिए डेरिवेशन करते हैं अच्छे से। डेरिवेशन मेन इसी पे, यही मेन बेसिक में बच्चों को समझ में आता है कि I1 I2 I3 कैसे हो गया, उस वाले केस में I सेम कैसे था। ठीक, ये बच्चों को समझ में आया था तो आराम से सब, बाकी सब तो सिंपल है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब I की वैल्यू क्या है, सबके बराबर है, मतलब इन सबका सम के बराबर है I की वैल्यू। I का क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू मैंने क्या बताया था उसमें लास्ट वाले केस में, कि सब बटने के बाद जाके लास्ट में मिल जाएगा, तो लास्ट वाला पहले वाले के बराबर होगा, तो सबका सम जितना इन तीनों में बटा सबका सम निकालेंगे तो पहले जितना मैंने दिया था उसके बराबर होगा। तो I का क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I मैंने क्या दिया, मेन सप्लाई से निकाल रहा हूँ, तो मैं वोल्टेज क्या लूंगा। अब देखिए V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के थ्रू, I इक्वल टू निकालना चाहते क्या आएगा, V अपॉन R। ठीक है, अब जो I मैंने करंट माना है वो मेन सप्लाई से मान रहा है, मतलब ओवरऑल I है, करंट जो है ओवरऑल करंट I है। भले ही सबके में सबके रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रहा हो करंट, लेकिन ओवरऑल करंट कितना है I, और ओवरऑल वोल्टेज कितना है V। ठीक, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना है V। आई के जगह अगर I को हमको तो लिखना हो V अपॉन R के फॉर्म में, तो ओवरऑल मैं वोल्टेज रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल करंट था तो यहाँ पर ओवरऑल वोल्टेज रखूंगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो भी कौन सा रखूंगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R इफेक्टिव या फिर R इक्वलेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, R इक्वलेंट। और यहाँ I1 की वैल्यू क्या रखेंगे, V तो सब में सेम ही है, सब में V ही जा रहा है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, सब में V है। पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही मैंने लगाया है और 2 पॉइंट लगाया, वही दोनों पॉइंट से सब सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो V सब में सेम है। तो V अपॉन R की जगह पे क्या रखेंगे, लेकिन सबका रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तो R1 रखेंगे। I2 की जगह पे क्या रखेंगे, सेम V अपॉन R2। I3 की जगह पे क्या रखेंगे, V अपॉन R3। ठीक, फिर क्या, V अपॉन R इक्वलेंट, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ देखिए V, यहाँ पर V, यहाँ पर V कॉमन हो सकता है, तो V कॉमन ले लिया। V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, V बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1 अपॉन R1 प्लस, अब V यहाँ पर चला गया बाहर तो V अपॉन R2, और ये बाहर चला गया तो क्या बचा 1 अपॉन R3। यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी कट गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन REQ इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यही मेन इक्वेशन आपको लर्न करना है। ये कौन सा, ये पैरेलल वाला है, ये पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला इक्वेशन है। R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा के हम जो भी पैरेलल कनेक्शन रहेंगे इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा डेरिवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो कि देखिए आप क्या समझ में आ रहा होगा आपको, कि अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट का भी रेसिप्रोकल बाकी सबके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल अगर कर दें और फिर उसके बाद ऐड कर दें सबको तो वो बराबर होगा। इसी के लिए n रेजिस्टर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, फॉर n रेजिस्टर्स सेम उसके लिए जैसे उसका निकाला था मैंने सीरीज वाले का, क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस
1/Rn। ठीक, मतलब चाहे जितने भी रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही कैलकुलेट होगा। सबको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे सबको आपस में। ठीक, अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है इसमें। नोट क्या है कि इसमें जो आर इक्वलेंट की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक, किसके केस में, पैरेलल वाले केस में जो भी हम आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालेंगे वो भी कम होगा किससे, सबसे स्मॉलेस्ट वाले से भी, स्मॉलेस्ट रजिस्टर ऑफ द सर्किट। मतलब सर्किट के स्मॉलेस्ट, जो सर्किट का स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा आर इक्वलेंट की वैल्यू। ये चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते 2 ही रेजिस्टेंस लगाते हैं हम। एक रेजिस्टेंस हम ये लगा लिए, ठीक, ये हम रख लेते हैं चलिए 3 ओम का, ये 3 ओम का रखते हैं, और एक और रेजिस्टर लगा देते हैं, ये है 6 ओम का, कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ठीक, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, वी नाम का कोई बैटरी है। तो इसका अगर आर इक्वलेंट निकालना चाहे तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला हमारा। यहाँ पर 2 ही रजिस्टर है तो 1/R2 तक लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ज़्यादा रहता है तो फिर और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R1 की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1/6। ठीक, तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, तो नीचे लिख लेंगे 6। ये कितना बार जाएगा, 3 2 जा 6, तो जितना आता है फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 6 1 जा 6, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3/6। ठीक है, तो अब क्या इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, फिर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यही आई है। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल है, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, तो मतलब आर इक्वल, अब यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस था वो 3 ओम था। तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, आर इक्वलेंट की वैल्यू लेस देन है किससे, स्मॉलेस्ट वाले से। स्मॉलेस्ट वाले से भी कम आ रहा है आर इक्वलेंट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष, इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर सर्किट में हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी हो तो हम क्या लगा देंगे, पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, मतलब कम से कम उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस हो तो हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल लगा देंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट में वो पैरेलल में होगा। तो अब चलिए कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं सीरीज और पैरेलल के। सीरीज का यूज क्या होता है, आप झालर देखे होंगे, ठीक, डेकोरेटिंग लाइट्स इसको बोलते हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स इसको बोलते हैं हिंदी में झालर। जैसे जो दिवाली वगैरह में जो लड़ियां लगी होती हैं घरों पे, सब लोग सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं झालर ही बोलते हैं, हिंदी में लड़ियां ही बोलते हैं। तो वो जो होते हैं, वो उनका जो कनेक्शन होता है, जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, उनका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसको अगर हाई वोल्टेज दें, छोटा सा वो है, छोटा सा बल्ब है, अगर उसको हाई वोल्टेज देते हैं, क्योंकि हम हमारे घर पे सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट की, अगर उसको मैं 220 वोल्ट डायरेक्ट दे दूँ तो उसमें करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लास्ट हो जाएगा वो, केवल एक अगर बल्ब रहेगा तो उसी बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कि वो अच्छे से वर्क करे, ठीक, तो अगर मैं बल्ब को रेजिस्टेंस की भांति दिखाना चाहूँ तो होता पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, ऐसे ऐसे करके 100 200 500 जितने भी लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका यूज ये हो गया। यहाँ मेनली इसका यूज सीरीज का यही होता है डेकोरेटिंग लाइट्स में। ठीक, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डेकोरेटिंग लाइट्स क्या होता है, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो। और पैरेलल का कहाँ यूज है, पैरेलल का सबसे ज़्यादा यूज है इस दुनिया में, जितना भी कनेक्शन होता है मैक्सिमम वो पैरेलल ही होता है। तो आप अपने घर में देख सकते हैं, होम में, ठीक, होम में जितने भी बल्ब
हो गए, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ठीक, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, कोई भी चीज़ आप लगाना चाहें, लगा लगता है जो जो भी कनेक्शन वायरिंग की जाती है घर में, वो कैसे की जाती है? पैरेलल। क्यों की जाती है पैरेलल? क्योंकि हमको घर में रेजिस्टेंस कम से कम करना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम से कम रहेगा तो पावर का लॉस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब करंट हमको आसानी से मिलेगा, करंट आसानी से मिलेगा, तो फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो आराम से वर्क करेंगे अच्छे से, ठीक। तो पैरेलल का समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ पैरेलल का कहाँ यूज़ है, सीरीज़ का कहाँ यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, कुछ सीरीज़ और पैरेलल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेज होता है कि इसमें हमने अभी देखा था कि एडवांटेज तो होता है हमको पैरेलल वाले कनेक्शन में, तो फिर हम लोग सीरीज़ वाला कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? तो और सीरीज़ वाला कनेक्शन में हमको डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेज, मतलब क्या क्या नुकसान है हमको ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कि अगर हम सर्किट को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वो क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले सीरीज का कुछ सर्किट डायग्राम हल्का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सप्लाई मान लीजिए दिए हुए, एसी सप्लाई इसको बोलते हैं, जो हमारे घर में रहता है, मैं घर के बारे में बता रहा हूँ। एसी सप्लाई को ऐसे डिनोट करते हैं, और घर में जो हमारे आता है वो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो समझिए, अब यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ स्विच लगा दिया। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहले ये डिसएडवांटेज है इसका कि अगर मान लेते हैं हम कि इन सब में से मान लीजिए अभी मैंने 4 कनेक्ट किया, अभी 100 या फिर 200 या फिर 500 भी आप कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी इन सब में से R1 R2 R3 R4 कोई भी इनमें से एक भी खराब हो जाए तो आगे करंट पहुंचेगा ही नहीं और कोई भी ग्लो करेगा नहीं। मान लीजिए ये बल्ब है, सारे बल्ब है, ये भी सारे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक। हम मान लेते हैं मैंने पावर सप्लाई दे दिया एसी का, और हम मान लेते हैं कि यही खराब हो गया, मेरा R1 ही खराब है, मतलब ये डैमेज है, ठीक, खराब है, वर्क नहीं कर रहा है, तो करंट आगे भी तो ये पास नहीं करेगा, मतलब ये सर्किट ब्रेक हो गया। अब यहाँ से अब ये खराब है तो मतलब यहाँ से जो करंट निकला, अब इसमें तो करंट तो सेम होता है सब में, जैसा कि हमने पढ़ चुका है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सब में सेम होता है। तो करंट सब में सेम है, तो अगर यही खराब है तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट पास करेगा ही नहीं। तो मतलब एक की खराब की वजह से ये पूरा कोई भी लाइट नहीं चलेगी, इसमें से कोई भी जो बल्ब होगा इसमें ग्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। पहला तो ये डिसएडवांटेज हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है इसमें, R1 है ये, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए इन सब को ऑपरेट करने के लिए R1 R2 R3 R4 R5 R5 R6 जितने भी हम कनेक्ट कर दें, R100 R500 जितने भी हमने 500 बत्तियां इसमें लगाई हुई हैं, 500 बल्ब लगाए हुए हैं छोटे छोटे, सबको हमको ऑपरेट करना होता है किससे? एक स्विच से। यहाँ पर स्विच कितनी है? एक, ठीक। इसको आप एडवांटेज मान सकते हैं, डिसएडवांटेज मान सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में इस कंसीडर में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जब मैं चाहता हूँ ये वाला लाइट ना जले, लेकिन फिर भी इसको जलाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसके अंदर जब नहीं जलाएंगे तो फिर कोई भी नहीं जलेगा। समझ में आया? जब मैं इसको नहीं जलाऊंगा तो कोई भी लाइट इसमें से नहीं जलेगी, ठीक। तो हमको एक स्विच लगाना, इससे मजबूरी हो जाती है। दो डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि मैंने दिया 220 वोल्ट का पावर सप्लाई, ठीक है, मैंने दिया 220 वोल्ट का पावर सप्लाई, मेरे पास इतना आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार मुझे दे रही है 220 वोल्ट का सप्लाई, तो मैं पूरा इस सबको दे दिया। लेकिन अब ये सीरीज में क्या होता है, सब बट जाता है पावर सप्लाई, ये हो जाता है V1, ये हो जाता है V2, ये होता है V3,
ये हो जाता है V4, बट जाता है, बट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सब में बट गया। अगर मान लीजिए 500 तक मैंने लगा दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब सभी में क्या हो जाएगा, बटेगा तो सब में क्या होगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका वोल्टेज जो है डाउन हो जाएगा। आप देखेंगे जब डिम हो जाती है लाइट तो हम बोलते हैं वोल्टेज डाउन हो गया है। वोल्टेज डाउन नहीं होता, जितनी आप बत्ती इसमें लगाएंगे सीरीज में उतना ज़्यादा इसका जो ग्लो करने की कैपेसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों कम होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, सभी में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। इसमें वोल्टेज तो सेम होता नहीं है पैरेलल की तरह, इसमें सब में वोल्टेज अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, तीसरी हो गई है। अब चौथी ये है प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज कि सीरीज में हमने तो लगा दिया, सीरीज में हमने लगा दिया लाइट्स को, सीरीज में लगा दिया तो अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। इस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, सबको ऐड करते करते रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, लोड भी बढ़ जाएगा हमारे ऊपर, लोड बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये चौथा डिसएडवांटेज हो गया कि अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी कनेक्शन करते हैं तो फिर उसकी रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो 4 मेनली इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। अब चलिए उसका पैरेलल का एडवांटेज पढ़ते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेजेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन एडवांटेजेस, जो उसमें सीरीज वाले में डिसएडवांटेज है वही इसमें क्या है, एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो सकता है हमारा कि पहले तो एक सर्किट बना लेते हैं। मैंने इसको एसी पावर सप्लाई 220 वोल्ट दे दिया। ठीक है, एसी डीसी ये सब पढ़ेंगे आप बाद में, जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, तब आप पढ़ेंगे एसी डीसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने 2 ही पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है। तो मान लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5, मैंने 5 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर करंट फ्लो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा कि मान लेते हैं अगर कि ये मेरा R1 वाला जो है बल्ब या फिर फैन वो खराब हो गया तो ये सर्किट क्या हो गई, ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गई। तो मान लेते हैं, चलिए अभी बना देते हैं पहले, ये R1 था, इसके अंदर I1 फ्लो हो रहा है, I2 I3 I4 I5। ठीक है, मान लेते हैं ये R1 में मैंने लगाया हुआ है एक बल्ब, वो क्या हो गया, फ्यूज मतलब खराब होने के बाद सर्किट ब्रेक हो गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, सर्किट ब्रेक हो गई तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये R2, इसमें I2 फ्लो कर रहा था। ठीक, R1 वाले का सर्किट मतलब R1 क्या था, एक बल्ब था जो कि फ्यूज हो गया, तो उसका मैं सर्किट हटा दिया, मतलब उसका वायर हटा दिया, उसको फेंक दिया, उसको हटा के निकाल के फेंक दिया। तो देखिए अब उसको हटाने के बाद इस सर्किट में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इस सर्किट में कहीं से भी कनेक्शन टूट रहा है क्या, सब में देखिए करंट यहाँ से मेरा आया, करंट इसमें गया, सब में गया करंट, सब में क्या जा रहा है, वोल्टेज भी जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जा रहा है सब में। ठीक, सब में वोल्टेज मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो सब वर्क, बाकी सब जितने भी अप्लायंसेज लगे रहेंगे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सब वर्क करेंगे ही। तो पहला ये एडवांटेज हमारा ये हो गया कि अगर एक भी अप्लायंस खराब हो गया हमारा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है तो बाकी सब रन करेंगे। सीरीज की तरह नहीं है कि एक खराब हो गया तो बीच में सर्किट ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद से सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, सारे अप्लायंसेस मतलब वर्क नहीं करेंगे, खराब तो नहीं होते लेकिन वर्क नहीं करते हैं सीरीज वाले केस में।
लेकिन पैरेलल वाले केस में तो ऐसा नहीं है, अगर खराब भी हो जाता है तो बाकी सारे वर्क करते हैं। ठीक, और सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाले में हम अलग अलग को ऑपरेट करने के लिए, जैसे ये मान लेते हैं हमारा यहाँ फैन लगा हुआ है, यहाँ एक बल्ब लगी हुई है, यहाँ कूलर लगा है, यहाँ वॉशिंग मशीन लगा है, एक टीवी लगा है, कोई भी मान लीजिए। ठीक, सबको ऑपरेट करने के लिए मैं सबका स्विच अलग अलग लगा सकता हूँ यहाँ पर। देखिए, सबका स्विच अलग अलग मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। मतलब मुझे जिसको भी ऑन करना है मैं इस स्विच से ऑन कर दूंगा, वो चलेगा, बाकी सब ऑफ रहेगा। ठीक, तो सबको ऑपरेट करने के लिए मैं अलग अलग स्विच अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, और तीसरा एडवांटेज ये हो गया कि तीसरा एडवांटेज कि जितना मैं मेंस से सप्लाई दे रहा हूँ 220 वोल्ट, ठीक, सभी में सेम वोल्टेज है। मतलब सेम पॉइंट पे मैं 220 वोल्ट का लाया, दो तार यहाँ से देखिए, 2 वायर लाया 220 वोल्ट का, बस मैं यहाँ छुआ दिया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से सारे अप्लायंसेस देखिए कनेक्टेड है ना, सारे अप्लायंसेस, बस सब में कितना जा रहा है? 220 वोल्ट। सब में 220 वोल्ट जा रहा है। तो सब में 220 वोल्ट जा रहा है, तो सबको कितना मिल रहा है? हाई वोल्टेज। मतलब जितना हमारे मेन गवर्नमेंट जितना दे रही है मेन सप्लाई से, उतना ही मैं सब पे डायरेक्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो सब पे क्या मिल रहा है? हाई वोल्टेज। तो सब कैसे वर्क करेंगे? एकदम फुली हाई वोल्टेज पे वर्क करेंगे। कहीं पर भी कोई भी आपको डिम लाइट नहीं नजर आएगी। ठीक, अगर जैसे जैसे अप्लायंसेस बढ़ाएंगे, और भी अप्लायंसेस आप जोड़ सकते हैं इसमें, जितने मन उतने जोड़िए अप्लायंसेस को, लेकिन आपका वोल्टेज क्या होगा? सभी में 200 वोल्ट होगा। सभी अप्लायंस में 220 वोल्ट का आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम। ठीक, फोर्थ में एडवांटेज ये हो जाएगा कि आप जैसा कि हमने पढ़ा था 1/R1 + 1/R2 करके डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप कनेक्ट करेंगे सबको ऐड करेंगे, तो तब सबका क्या हो जाता है? आर इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, चौथा ये एडवांटेज हो गया हमारा। चौथा एडवांटेज ये हो गया कि जितने भी अप्लायंसेज आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो टोटल ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, ओवरऑल रेजिस्टेंस सब क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, अगर पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो सब में अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सब में कम हो जाएगी, तो सब में जो करंट फ्लो करेगा वो हाई करंट फ्लो करेगा। मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी? सब में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा जाएगी, तो सब अच्छे से वर्क करेगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहेंगे सब, जैसे अगर लाइट जल रही है तो अपना हाई पावर पे जलेगी, अगर टीवी भी चल रहा है तो हाई पावर पे चलेगा, फैन भी चल रहा है तो सबसे तेज चलेगा, सबसे तेज जितना उसको पावर नीडेड थी उतना उसको मिल रहा है, तो एकदम अपने हाई स्पीड पे चलेगा। ठीक है, तो बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना ही था। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे पूरे थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।